तंत्र में अनंशरे देखा जाए तो जैसे तंत्र को दो पार्ट में जब तोड़ते हैं, राइट हैंडेड तंत्र, लेफ्ट हैंडेड तंत्र। तो राइट हैंडेड तंत्र तो जैसे आप समझा रहे हैं उससे समझ में आ रहा है, जैसे ध्यान हो गया, जप हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंडेड तंत्र में कर्मकांड आ जाती हैं, कुंडलिनी के बारे में लोग बताने लगते हैं। तो देखा जाए तो एकदम जब इसमें कर्मकांड में लोग उतरते हैं तो एकदम ही अलग चीज शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप जो टीचिंग दे रहे हैं उससे एकदम अलग हट के ही उसमें कुछ जाना होता है। ये लोगों ने उसकी परिकल्पना बनाई, ऐसा नहीं था। वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, इन दोनों में देखा जाए केवल थोड़ा तकनीकी अंतर है। एक अंतर वैसे ही है जैसे हमारा राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारे मस्तिष्क के दाएं हिस्से का काम और बाएं हिस्से का काम, उसी तरह से उन्होंने उसको भी डिवाइड कर लिया। तो अब दक्षिण मार्ग जो रहा वो कमोबेश मंत्र जाप, सात्विक पूजा पाठ और ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा रहा। वाम मार्ग बिल्कुल हार्ट ओरिएंटेड हो गया, दिल से चलने वाला हो गया, और वो जैसा जीवन है बस वैसा ही जीवन को लेकर चलने की तरफ बढ़ गया। जब आप जैसा ही जीवन है वैसा ही लेकर उसको चलने की तरफ बढ़ जाएंगे और चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो कई उलझनों के शिकार होंगे। दक्षिण मार्ग सोच समझ से निकला हुआ, ज्ञान से निकला हुआ मार्ग। आप समझ के चल रहे हैं, आप विचार करके चीज़ों को चल रहे हैं, वो दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग है आप सीधे दिल से चलते हैं, दिल आपको पुकारता है, दिल की आवाज़ आप सुनते हैं, दिल के ढंग से आप चलते हैं और उससे ही समझते हैं। यहाँ पर जो समझ है वो हृदयगत ज़्यादा होगी। तो ये जो अघोर मार्ग और ये सब निकला, ये वाम मार्ग से निकला। अब वो क्यों निकला, कैसे निकला, उस पर हम लोग अभी आगे आते हैं।